एवरेज एटॉमिक मास जो है वो बेटा जी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी आइसोटॉप्स को समझते हुए कि आइसोटॉप्स जो है वो नेचर के अंदर जब ये एलिमेंट्स बन रहे थे तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हमारे पास देखने को मिले जिसमें प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम था, लेकिन कुछ फालतू न्यूट्रॉन्स जो है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर गए थे। अब ध्यान से अगर इस चीज को हम लोग समझें तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटॉप्स प्रेजेंट है नेचर के अंदर। एक आइसोटॉप है क्लोरीन 1735 और एक आइसोटॉप है क्लोरीन 1737। ये दूसरा आइसोटॉप क्लोरीन का प्रेजेंट है। और जब एक फाइंड आउट किया गया तो ये देखा गया कि 75% तो हम लोगों के पास ये वाला क्लोरीन 35 प्रेजेंट होता है और 25% ये 37 वाला भी देखने को जो है वो मिलता है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अर्थ के ऊपर क्लोरीन का जो मास है वो 35 है, क्योंकि हमारे पास वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन 37 वाला आइसोटोप, क्योंकि वो भी 25% प्रेजेंट है। मतलब हर चार में से एक क्लोरीन जो है वो 13 क्लोरीन जो है वो 35 के हैं और एक क्लोरीन जो है वो 37 का है। 25% जो है वो उसका मास में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसका? क्लोरीन 37 का। और 75% मास में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका? क्लोरीन 35 का। वही हम लोग कर रहे हैं। देखो 75% मतलब 75/100 इंटू 35 है, प्लस 25% इंटू क्या 37 वाला प्रेजेंट है। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो हमारे पास ये आ जाता है 35.5। तो 35.5 इसीलिए क्लोरीन का जो है वो हम लोगों के पास मास होता है पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में, क्योंकि हमने उसके आइसोटॉप्स की जो परसेंटेज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर परसेंटेज को यूज करके एक एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि चार में से तीन तो हमारे पास जो है वो 35 के हैं, एक 37 के, हमने एवरेज मास निकाल लिया चारों का, तो 35.5 के बराबर जो है वो आ गया। तो इसी को हम लोग एवरेज एटॉमिक मास जो है वो बोल देते हैं। कैसे करा हमने? 75% ये है, 25% ये है, सॉल्व करा तो ये जो है वो हम लोगों के पास आ गया। इसी को एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। एक और न्यूमेरिकल में आपके साथ जो है वो इसका डिस्कस कर रहा हूं, काफी सिंपल है, ठीक है। यहां पे देखो ब्रोमीन जो है वो एक 79 है और एक 81 है, ये 49.7 है, ये 50.3 है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? देखो 49.7% है तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू मास कितना है इसका? 79 है, प्लस 50.3/100 इंटू क्या हम लोगों के पास 81 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 80.006 यूनिट्स जो है वो इसका मास हम लोगों के पास जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो एवरेज एटॉमिक मासेस जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं।